हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सूयश जैन एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज अपन लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूथ का पार्ट 2। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते जाएं। जैसे कि अपन लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में डेंटल लैमिना एंड वेस्टिबुलर लैमिना का फॉर्मेशन, इसके आगे की प्रोसेस अपन आज देखेंगे। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओरल कैविटी आपको दिख रही है। अब होता क्या है, अपनी ओरल कैविटी में 10 अलग अलग जगह पे टूथ फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि अपन को पता है अपने डेसिडियस टूथ 10 होते हैं नंबर्स में, उसी जगह तो 10 जगह पे अपना जो टूथ बड्स रहता है वहाँ पे प्रोलिफरेट करने लगता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनर सर्कल जो है वो है डेंटल लैमाइना एंड द आउटर सर्कल इज कॉल्ड एज द वेस्टिबुलर लैमाइन। अब अपन इस पिक्चर को अगर जूम करके देखें तो आप कुछ इस तरह की चीज़ देख सकते हैं। Each of the little down growths of the dental lamina represent the beginning of the enamel organ of the tooth bud of the deciduous tip। जैसे कि आप देख रहे हैं एक सिंगल टूथ बड ऐसे करके ग्रो करती है जो कि एक बड स्टेज का फॉर्म ले लेती है। अगर आप इसमें देखें तो जो ये अपर पार्ट लेयर आपको सेल्स की दिख रही है इसे हम एक्टोडर्म कहते हैं एंड जो भी कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है इसे हम एक्टोमीसेनकाइम कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये इनेमल जो है वो एक कैप स्टेज ले लेती है। अगर आप इसमें पार्ट्स देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कैप स्टेज जो पार्ट ले रहा है वो है इनेमल ऑर्गन। जो भी कैप स्टेज के नीचे जो भी आपको कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है इसे हम कहते हैं मेसेनकाइम। और इस पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं, पूरे पार्ट को अगर अपन कहते हैं तो वो से हम कहते हैं डेंटल पैपिला। और जो कि पूरा डेंटल एक्टोमीसेनकाइम with inclusion of the dental papilla is called as the dental follicle। अब अगर अपन आगे की प्रोसेस देखें तो जो ये डेंटल पैपिला रहता है इससे अपना फ्यूचर डेंटिन एंड फ्यूचर पल्प बनता है। एंड जो भी ये डेंटल फॉलिकल है इससे अपना फ्यूचर सीमेंटम, पीडियल, एल्वोलर बोन, जो भी अपन बोलें, जो भी अपने आसपास के टूथ के आसपास का सब्सटेंस रहता है वो डेंटल फॉलिकल से बनता है। एंड जो कि अपना इनेमल ऑर्गन है वो ऑफकोर्स सी बात है वो इनेमल को कंस्ट्रक्ट करेगा। अब अगर अपन स्टेजेस देखें तो अपने पूरे स्टेजेस को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस में आता है फॉर्मेशन ऑफ द डेंटल लैमाइना, बड स्टेज, कैप स्टेज, अर्ली बेल स्टेज, एडवांस्ड बेल स्टेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द इनेमल एंड डेंटल मैट्रिक्स। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में अगर अपन देखें तो इसमें अपना आता है इनिशिएशन, प्रोलिफरेशन, हिस्टो डिफरेंशिएशन, मॉर्फो डिफरेंशिएशन एंड अपोजिशन। अगर अपन इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन वो प्रोसेस होता है जब टूथ बड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एंड प्रोलिफरेशन होता है कि जब अपना टूथ बड जो रहता है वो धीरे धीरे करके प्रोलिफरेट करता है एंड डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, जैसे कि बड स्टेज एंड कैप स्टेज। हिस्टो डिफरेंशिएशन अर्ली बेल स्टेज को इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हिस्टो का मतलब होता है सेल एंड डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे कि आप देखें तो हिस्टो मतलब सेल जो यहाँ पे रहते हैं वो अलग अलग फॉर्मेशन करते हैं एंड अलग अलग फंक्शंस को अडेप्ट करते हैं, इसलिए इस स्टेज को अपन बोलते हैं हिस्टो डिफरेंशिएशन। एंड जो मॉर्फो डिफरेंशिएशन होता है, मॉर्फो मतलब होता है शेप। तो एडवांस बेल स्टेज में आप देखेंगे कि जो भी अपने फ्यूचर टूथ्स रहते हैं जैसे कि इंसाइजर्स, कैनाइन मोलर्स एंड प्री मोलर्स, इन सब के अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं। तो मॉर्फो डिफरेंशिएशन में ये सारे टूथ अपना अपना शेप एंड साइज को एक्वायर करते हैं। एंड जो फॉर्मेशन ऑफ इनेमल एंड डेंटेनल मैट्रिक्स होता है इसमें अपन अपोजिशन की जो बात करें तो अपोजिशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द हार्ड सब्सटेंसेस। तो जो भी अपने मैट्रिक्स रहता है, जो इनेमल एंड डेंटिन रहता है वो हार्ड होता है। इस प्रोसेस को अगर अपन कहें तो उसे अपन अपोजिशन कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट बड स्टेज। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो अपना एपिथेलियल रहता है वो उसको अगर अपन बोलते हैं प्रिमिटिव ओरल एपिथेलियम, वो धीरे धीरे ग्रो करता है और एक बड का शेप ले लेता है। बड का शेप ले लेता है तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स इसके दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि जो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव ओरल एपिथेलियम एंड जो अंदर वाले पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बड। अब बड में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं वो अपन देखते हैं। बड्स में जो आउटर एरिया रहता है या तो बोले आउटर कवरिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है तो ये रहते हैं लो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। एंड जो इनर सेल्स रहते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं
पॉलीगोनल सेल्स। अब पॉलीगोनल सेल्स रहता है जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स रहते हैं, उनके माइग्रेशंस के कारण जो इसके आसपास का कनेक्टिव टिश्यू रहता है ये कंडेंस करता है, तो ये धीरे धीरे फॉर्म करता है अपना डेंटल पैपिला, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था। एंड डेंटल पैपिला और टूथ बड को सराउंड करके जो भी कनेक्टिव टिश्यू रहता है ये होता है डेंटल फॉलिकल, जो अपना आगे चल के सीमेंटम वगैरह को ग्रोथ में अपनी हेल्प करता है। बट स्टेज के बाद जो तो अपना टूथ रहता है वो जाता है अपने कैप स्टेज में। अब कैप स्टेज में होता क्या है कि जो अपना बड रहता है वो इक्वली ग्रो नहीं करता है, इक्वली मतलब एक स्फीयर की तरह ग्रो नहीं करता है, ये एक अनडिफरेंशिएटेड और अनयूनिफॉर्मली ग्रो करता है, जिसके कारण ये जो डीप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से ये इन्वेजिनेट करते जाता है और एक फॉर्म ले लेता है कैप का। दी पेरिफेरल सेल्स ऑफ द कैप स्टेज, जो कि आप देख रहे हैं साइड वाला पोर्शन, ये जो सेल्स रहते हैं ये धीरे धीरे डिफरेंशिएट कर जाते हैं अपने क्यूबॉइडल सेल्स में। एंड जो आप नीचे वाले पोर्शन के सेल्स देख रहे हैं ये बन जाते हैं धीरे धीरे टॉल कॉलमनर, और जो कि अपना कहलाता है इनर एपिथेलियम। एंड जो आउटर साइड्स के आप सेल्स देख रहे हैं वो कहलाता है आउटर एपिथेलियम। जो आउटर एनामल एपिथेलियम रहता है वो डेंटल फॉलिकल से सेपरेट होता है एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो कि आप देख सकते हैं। एंड जो अपना इनर एनामल एपिथेलियम रहता है वो डेंटल पैपिला से वही बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिवाइड करा जाता है। जितनी भी सेल्स आप इन पूरे डायग्राम में देख रहे हैं वो एक हेमीडेस्मिसोम्स के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जो कि अपने धीरे धीरे करके अपने कनेक्शंस को मेंटेन रखता है। आउटर एनामल एपिथेलियम एंड इनर एनामल एपिथेलियम के बीच के जो सेल्स जो कैप स्टेज में जो बड स्टेज में देखें तो वो जो पॉलीगोनल सेल्स थे वो यहाँ पे आके स्टिलेट रेटिकुलम कहलाने लगते हैं। होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो कि बाहर की तरफ आप देख रहे हैं अमीनोग्लाइकोजेंस जो रहते हैं वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट करते हैं, जिसके कारण जो पॉलीगोनल सेल्स रहते हैं उनके अंदर एक पानी बोले तो वाटर जो रहता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण पॉलीगोनल सेल जो रहते हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो वो एक शेप ले लेते हैं स्टिलेट रेटिकुलम का। बट ये सेल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से अटैच तब भी रहते हैं, जो ये अटैच रहते हैं ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के कारण ये अटैच रहते हैं एक दूसरे से। इनर एनामल एपिथेलियम के ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉलमनर सेल्स का एक टाइप का एक फ्यूजन आपको दिख रहा है बना हुआ। इस फ्यूजन को या तो कहें कंडेंसेशन ऑफ द सेल्स को, ये जो गुच्छा दिख रहा है आपको सेल्स का, इसे हम कहते हैं एनामल नॉट। अब एनामल नॉट का ही वर्टिकल जो एक्सटेंशन रहता है उसे हम कहते हैं एनामल कॉर्ड। एंड जो ये एनामल कॉर्ड जब जाके आउटर एनामल एपिथेलियम की तरफ एक्सटेंड करती है तो इसे हम कहने लगते हैं एनामल सेप्टम। एंड जहाँ पे ये एनामल सेप्टम जब आउटर एनामल एपिथेलियम से जिस पॉइंट पे भी जाके मिलता है वहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप हो जाता है, उसे हम कहते हैं एनामल नेवल। तो आप लोगों को 4 टर्म्स यहाँ पे याद करने की बहुत ज़रूरी है। एक होता है अपना एनामल नॉट, एक होता है एनामल कॉर्ड, एक होता है एनामल सेप्टम एंड एक होता है एनामल नेवल। ये 4 पॉइंट्स जो 4 एनामल सेप्टम कॉर्ड एंड नेवल वगैरह हैं ये याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी अपन ने 4 टर्म्स जो भी अपन ने याद करे हैं ये सारे एक ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स मतलब जैसे जैसे स्टेजेस और एडवांस होती है ये धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाते हैं। एक्चुअली इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है ये एज अ सिग्नलिंग सेंटर्स ऑफ मैनी ग्रोथ फैक्टर्स की तरह ये काम करते हैं एंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द टूथ। दीज आर डिटेल्ड। और ये जो डेंटल फॉलिकल एंड डेंटल पैपिला जो अपना आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, बस ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा कंडेंस होते जाते हैं और इनमें सेल्स की जो वैल्यू रहती है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, सेल की जो क्वांटिटी रहती है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है। और ये सब जितने भी काम हो रहा है ये हो रहा है अपने कैप स्टेज का जो इन्वेजिनेशन है इन सब के इन्फ्लुएंस के अंदर। तो जितने भी सेल्स वगैरह रहते हैं ये धीरे धीरे कंडेंस होते हैं एंड एक प्रॉपर शेप एंड अपना धीरे धीरे अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो रहेगी अपना बेल स्टेज जो कि है अर्ली बेल स्टेज एंड एडवांस बेल स्टेज, जो कि अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में।